वजीरेक्स एक्सचेंज के INR वॉलेट में आप किस प्रकार से इंडियन रुपीज ऐड करेंगे अपने बैंक अकाउंट को यूज करके, बहुत ही डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एंड जब भी आप पैसे ऐड करते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज में, उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज जो आपका पैसा वो ऐड नहीं होगा और हो सकता है कि जितना भी पैसा आप भेजने वाले हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में, वो पैसा भी आपको रिफंड ना हो। सो डिटेल में आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है, आपका जो पैसा है सिंपली वो लॉस हो जाएगा। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है, आप वीडियो देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे। सो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज में इंडियन रुपीज ऐड करना चाहते हैं तो वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। उसके बाद में जो भी आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड है उसको यूज करके आपका जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फंड्स का। तो फंड्स के ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है INR का, जहाँ पे लिखा है रुपीज। यहाँ पे आप देखेंगे 0.55 पैसे मेरे पास फिलहाल यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा INR वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन किए वो सारे ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद में नीचे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे जिनको यूज करके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। एक बात का आप खास कर ध्यान रखिए, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है कि जिस दिन मैं बना रहा हूँ उसी दिन देख रहे हो सकता है 1 महीने बाद, 1 साल बाद, मुझे नहीं पता। उस समय जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है। अगर आपने प्रोसेस समझ लिया ना, तो ऑप्शन कोई भी हो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है पेमेंट डिपॉजिट करने का, वो कौन सा है? स्टैंडर्ड जो डिपॉजिट है ना वो अवेलेबल है। लिखा है कि कोई फीस नहीं लगेगी। लिमिट है कम से कम मिनिमम 1000 रुपए आपको ऐड करने हैं। आपने 999 भी भेज दिए तो नहीं होगा, कम से कम 1000 रुपए और 10 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोड क्या है पेमेंट का? NFT है, RTGS है, IMPS है, यानी कि UPI का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने UPI के माध्यम से पेमेंट कर दिया हो, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, पेटीएम हो, कोई भी हो, UPI से पैसे नहीं भेजने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना है या फिर मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो डेडिकेटेड हो कि मुझे तो इन्वेस्ट करना ही है, कोई बात नहीं, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, तो आप बैंक में जाके भी NFT करवा सकते हैं या RTGS करवा सकते हैं या IMPS करवा सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग टाइम है, यानी कि आपका जो पैसा है वो कितने टाइम में डिपॉजिट हो जाएगा आपके वॉलेट में। सो 6 घंटे का टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन अगर आप NFT करते हैं तो 24 घंटे का तो NFT का वैसे ही टाइम होता है पैसे प्रोसेस होने का। RTGS में भी सेम टाइम होता है। IMPS में इंस्टेंट हो जाता है, विद इन सेकंड जैसे ही आपका सक्सेसफुल होता है, थर्ड पार्टी को जो पैसा है वो रिसीव हो जाता है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा परेशान ना हो कि पैसे भेज दिए यार, पैसे ऐड नहीं हो रहे, पैसे ऐड नहीं हो रहे, हो जाएंगे, टाइम लगता है, सो चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि 9 AM to 9 PM ऑन बैंकिंग वर्किंग डेज। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो पैसे भेज रहे हो ना, ये बैंकिंग वर्किंग डे में आप भेज रहे हो ना, तब 6 घंटे में होंगे। अगर बैंकिंग वर्किंग डेज में आप नहीं भेज रहे हो, मान लीजिए शनिवार इतवार है, छुट्टी है उस दिन, या फिर कोई हॉलीडे है, तो हो सकता है कि उस दिन जो आप पैसे भेज रहे हो ना, वो वजीरेक्स टीम वेरीफाई ना करे। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि अगर आप IMPS करते हैं तो बैंक की चाहे छुट्टी हो चाहे हॉलीडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक बातें हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट वाला ऑप्शन मुझे मिलता है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा वार्निंग का। यहाँ पे लिखा है कि देखो, आप जो UPI है ना उससे पैसे डिपॉजिट ना करें। आपको पैसे जो डिपॉजिट करने हैं वो सिर्फ NFT करना है, RTGS करना है, IMPS करना है। अगर आप यहाँ पे जो UPI के एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम UPI या और भी जो भी एप्लीकेशन, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, सो आपके जो पैसे हैं
वो डिपॉजिट भी नहीं होंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन है सिंपली वो रिजेक्ट हो जाएगा एंड रिफंड हो जाएगा। सो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम टाइम कुछ भी नहीं लिखा है 15 दिन। सो 15 दिन में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे बहुत ही गजब की लाइन लिखी है वजीरेक्स एक्सचेंज ने कि आपका जो पैसा वो टोटली लॉस हो जाए, इसमें वजीरेक्स का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये समझ लीजिए अगर यूपीआई के माध्यम से भेजते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर गलती से भी यूपीआई से भेज दिए तो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है, या फिर वो लॉस भी हो सकता है। तो जब भी पैसे डिपॉजिट करें जल्दीबाजी ना करें, आराम से तसल्ली से पढ़ें कि कौन से जो पेमेंट प्रोसेस है उसके माध्यम से वो पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वार्निंग पढ़ने के बाद में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का जो पेज है सिंपली वो निकल के आएगा। थोड़ा सा मैं नीचे एक बार इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, शो बैंक डिटेल्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वार्निंग या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ जो टिप्स हैं वो भी दी गई हैं। उसके बाद में वजीरेक्स एक्सचेंज का खुद का जो बैंक अकाउंट है उसमें हमें पैसे भेजने हैं, जितने भी हमको डिपॉजिट करवाने हैं वो पैसे इसी बैंक अकाउंट में हमको भेजने हैं। कैसे भेजेंगे, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग को यूज करके। मेथड कौन सा यूज करेंगे, IMPS, NEFT, RTGS। तो मैं डिटेल में आपको पैसे भी भेज के बताऊंगा, ऐड करके भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ वार्निंग से यहाँ पे समझ लेते हैं। जो बेसिक मैंने आपको पहले बता दी वो रिपीट नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसे भेजते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में, आपको आपका जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उससे ही पैसे भेजने हैं, जो कि वजीरेक्स के साथ में लिंक है। किसी भी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट से पैसे नहीं भेजने। इसके अलावा जब भी आप पैसे भेजते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में, आपको रिमार्क में आपका वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप गलती से किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पैसे भेज देते हैं सो ऐड नहीं होंगे, रिफंड हो जाएंगे। बट आप उसमें एक माइंड लगा सकते हैं अपना कि आपने अगर गलती से आपके खुद के बैंक अकाउंट से ही पैसे भेजे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्रेजेंट में बैंक अकाउंट है उसको रिमूव कर देंगे और जिससे पैसे भेजे हैं ना वो बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे। सो आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको कैसे बैंक अकाउंट रिमूव करना है, ऐड करना है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको पैसे कैसे भेजने हैं वो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसकी इंटरनेट बैंकिंग को आप लॉगिन कर लीजिए वेब पे, या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं उस बैंक का, सो आप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। सबका सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है। ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं आगे पीछे, बट जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम फॉलो करना है। सो अगर आपका SBI बैंक अकाउंट में है अकाउंट और उसका इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो यूज करते हो, तो आप योनो के माध्यम से पैसे सेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको योनो लाइट SBI का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। क्यों ट्रांसफर का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे जिस पार्टी को आप पैसे भेजना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी है, वो ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी नेम। तो बेनिफिशियरी नेम हमको वजीरेक्स में क्या दिख रहा है, वो वैसे के वैसे हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा खुद से। एक बात का ध्यान रखे, जो बेनिफिशियरी का नेम हमको दिख रहा है ना, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय हो सकता है कुछ नाम अलग दिख रहा हो, जो भी दिख रहा हो वो ही नेम आपको लिखना है। अपने मन से कुछ भी मत लिख दीजिएगा या फिर कहीं लिख दें वजीरेक्स एक्सचेंज, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो बेनिफिशियरी का नेम हमको दिखा रहा है ना, सिर्फ वही लिखना है। तो नाम मुझे यहाँ पे लिखना होगा, मैं नाम यहाँ पे लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद में एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। सो वापस से आएंगे वजीरेक्स एक्सचेंज पे एंड देखेंगे कि अकाउंट नंबर क्या है। सो उस समय जो भी आपको अकाउंट नंबर दिख रहे हैं वो आपको लिखने होंगे, ये कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, सो ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा बेनिफिशियरी IFSC कोड। सो जो भी आपको IFSC कोड देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद कीजिए कि मिनिमम लिमिट कितनी थी 1000 और मैक्सिमम कितनी थी 10 लाख पर ट्रांजेक्शन। सो 1000 से कम आपको नहीं भेजने। अब सो जितना भी मैं पैसा ऐड करना चाहता हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज में उतना अमाउंट मैं भेजूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 1000 रुपए डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो 1000 रुपए डाल दूंगा। रीमार्क में आपको क्या डालना है, वजीरेक्स एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो पेमेंट वेरीफाई है वो जल्दी किया जा सके कि ये पैसा किसने भेजा है। मैंने यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज की कंप्लीट बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी है। उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको वापस से एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड करवाई है वो सारी डिटेल ठीक हो। जब आपको लगता
सकता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद में आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ चुका है क्यों ट्रांसफर 1100 रुपए मैंने किए थे, जो भी डेट है वो आ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद में एक रेफरेंस नंबर मुझे मिला है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। पैसा तो हमने सक्सेसफुली भेज दिया है। आगे अब हमको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सो वापस से आना है आपको वजीरेक्स एक्सचेंज पे एंड आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है डिपॉजिट वाले पेज को ही। यहाँ पे कंप्लीट आपको नीचे आ जाना है। सो यहाँ पे आपने जो भी बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए होंगे ना पैसे, वो बैंक की डिटेल यहाँ दिखाई देंगी, वो नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है वजीरेक्स एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट के माध्यम से, यानी कि भेजा है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, वो आपको अमाउंट यहाँ पे डालना है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन आईडी, अभी ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन डेट है, यानी कि जो पैसे आपने भेजे हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के अकाउंट में, वो डेट क्या है। सो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। सो एक बार मैं क्या करता हूँ कि आपको ट्रांजेक्शन डिटेल कैसे निकालनी है वो बता देता हूँ। सो वापस से आपको योनो जो लाइट एप्लीकेशन है उस पे आ जाना है। वैसे तो आपको मैसेज भी आ जाता है, बट एसबीआई बैंक है, कह नहीं सकते अगर मैसेज नहीं आता है। सो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही होम स्क्रीन पे आएंगे योनो लाइट एसबीआई के एप्लीकेशन पे, सो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का। अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अकाउंट समरी एंड मिनी स्टेटमेंट, दोनों में से किसी ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने फिलहाल जो पैसे ट्रांसफर किए हैं वो ट्रांजेक्शन आपको ऊपर दिखाई देने वाला है। अगर आपने और कर लिए तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर है या रेफरेंस नंबर है वो लिखा हुआ मिलेगा P2A के बाद में लिखा होगा। सबसे पहले IMPS हुआ होगा, सो IMPS लिखा होगा। NFT अगर किया होगा आपने, सो NFT लिखा होगा। उसके बाद में लिखा होगा P2A। उसके बाद में जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं ना, वो आपके ट्रांजेक्शन नंबर है या फिर बोल सकते हो कि रेफरेंस नंबर है। इसके अलावा सेम टू सेम आपको जो रेफरेंस नंबर है आपके ये मैसेज में भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है IMPS REF, यानी कि रेफरेंस नंबर। सो यहाँ पे जो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, वो आपके रेफरेंस नंबर होते हैं। सो चाहे तो आप इनको भी कॉपी करके यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो डाल दिया, कितना भेजा है, अपना रेफरेंस नंबर डाल दिया, किस डेट को भेजा है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, टिक मार्क भी कर दिया। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। डिपॉजिट मेरा फिलहाल पेंडिंग में है, 1100 रुपए मैंने भेजा है। ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे आ चुकी है एंड यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 24 आवर्स दिखा रहा है। मैंने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं वो राउंड फिगर कीजिए आप 12:49 पे भेजे हैं, या आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 12:49 पे किया है। पैसे आप कभी भी भेज दो, लेकिन जब रिक्वेस्ट करते हो ना वो काउंट होती है आपकी। सो अब देखते हैं कि मुझे कितना टाइम यहाँ पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब आप अपने ट्रांजेक्शन डिटेल का स्टेटस देखना चाहते हैं। सो कैसे देखेंगे, नीचे आपको अगेन फंड्स का जो ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करेंगे। INR का जो ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखेंगे अभी प्रोसेसिंग में है, कब मैंने किया था वो डेट मुझे देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद में टाइम, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा सो अगेन यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। सो फिलहाल मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। जैसे ही मुझे मिलेगा आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है एंड वजीरेक्स एक्सचेंज के INR वॉलेट में 1100 रुपए ऐड हो चुके हैं। 12:47 के समथिंग मैंने पैसे भेजे थे एंड जो पैसे ऐड हुए हैं वो 2:56 पे हुए हैं। यानी कि आप बोलेंगे कि राउंड फिगर 2 घंटे से ज्यादा समय लगा है या 2 घंटे लगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो आपको जो टाइम मिलता है ना, उसी टाइम के अंदर जो आपके पैसे वो जमा हो जाएंगे वजीरेक्स के INR वॉलेट में। अगर आपको कोई भी समस्या होती है पैसे को डिपॉजिट करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।